सो वी विल बी स्टार्टिंग विद लेंस, मेन इज कैटरैक्ट. सो जितने भी टॉपिक्स मैंने टिक किए दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड हम टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं और अनइम्पॉर्टेंट हैं दोनों पढ़ेंगे. सो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें, सो लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट बाय कन्वेक्स स्ट्रक्चर और ये क्रिस्टलाइन होता है. ठीक है, ये पटेलर फॉर्सा में होता है. पटेलर फॉर्सा क्या होता है? विट्रस ह्यूमर एक स्पेस होती है, में एक स्पेस होती है पटेलर फॉर्सा, वहाँ पे लेंस मिलता है. सो यू हैव टू रिमेंबर द डायमीटर. इट इज़ आस्क्ड इन MCQs एंड इट इज़ 9 to 10 mm. ठीक है, एंड जो लेंस है वो जो साइज़ में वो बढ़ता रहता है विद एज. ठीक है, इसकी दो सर्फेसेज हैं, एंटीरियर सरफेस दैट इज़ लेस कॉन्वेक्स एंड द पोस्टीरियर सरफेस दैट इज़ मोर कॉन्वेक्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. ठीक है, एंड अगर हम पावर की बात करें लेंस की, सो इट इज़ 18 एवरेज. ठीक है, 18 डायोप्टर्स. लेंस की जो पावर होती है इट इज़ लाइक 60 डायोप्टर्स एंड 40 डायोप्टर्स इज फ्रॉम कॉर्निया, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर. एंड लेंस इज़ लाइक 18 और 20 डायोप्टर्स. बट लेंस के पास एक पावर होती है दैट इज़ अकोमोडेशन, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कॉर्निया. सो अगर आपकी आंखों से हम लेंस हटा भी दें तो भी आप देख पाएंगे, बट यू वोंट बी एबल टू अकोमोडेट. ठीक है, तो आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे लाइक अफेकिया एंड सूडोफेकिया. तो हम आते हैं लेंस कैप्सूल में. सो जो लेंस का कैप्सूल होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि एंटीरियर कैप्सूल कितना मोटा है. सो इट इज़ थिन, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ हाइलीन मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लेंस विच इज़ थिकर over the anterior than posterior. तो anterior capsule it is more thick than posterior. ठीक है, then and the lens capsule is thickest at the pre-equator regions and thinnest as the posterior pole. So pre-equatorial region ये होते हैं जो टिप्स हैं. ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन्स क्या होते हैं? जो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी इसके पॉइंट होते हैं लेंस के, जो दो पोल्स को मिलाते हैं लेंस के सर्फेसेस को, दैट इज इक्वेटर. ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पोल पे थिनेस्ट है और इक्वेटर जो टिप्स है उस पर थिकेस्ट है. ओके, देन वी आर कमिंग टू द एंटीरियर एपिथेलियम. इट इज़ क्यूबॉइडल. ठीक है, जो एपिथेलियम है दैट इज़ बिलो द कैप्सूल. ठीक है, एंड जब ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है दैट्स इज कलमनर. जब एपेक्स पे जाता है इट बिकम्स योर क्यूबॉइडल एंड इट फॉर्म्स द लेंस फाइबर थ्रू आउट द लाइफ. तो आप, मैंने जैसे कहा ना कि लेंस हमेशा ग्रो करते रहता है एंड यू कैन सी कि जो लेंस है कितने सारे पार्ट्स हैं इसके. द इनर मोस्ट इज एम्ब्रियोनिक, जो एम्ब्रियो में मिलता है. देन इट वी हैव फीटल, देन वी हैव इन्फेंटाइल, देन वी हैव अडल्ट एंड उसके बाहर कॉर्टेक्स है. सो इसका मतलब है लेंस हमेशा ग्रो करता रहता है. जो इसके फाइबर्स है वो कौन बनाता है? एंटीरियर एपिथेलियम में. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, लेंस फाइबर क्या होते हैं? ये एपिथेलियल सेल्स डिवाइड करके इलॉन्गेट करके लेंस फाइबर्स बनाते हैं एंड दे बिकम मेच्योर, दे लूज देयर न्यूक्लियस. ठीक है, एंड दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एज न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स ऑफ लेंस. तो लेंस के दो पार्ट होते हैं, बीच का न्यूक्लियस, बाहर का कॉर्टेक्स. सो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट एंड इसके पास ओल्डेस्ट फाइबर्स हैं. तो जैसे आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं फाइबर्स की एज घटती जाती है. सो ओल्डेस्ट फाइबर्स आर एट द सेंटर एंड पेरिफेरी में आर द यंगेस्ट. सो डिफरेंट जोन्स होते हैं एंड अगर हम बीम लाइट यूज़ करें, स्लिट लैम्प यूज़ करें, तो हम दोनों जोन्स की डिसकॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं ऑफ दी न्यूक्लियस एंड जोन्यूल्स की. ठीक है, एंड जो सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, सो दैट मेटाबोलाइट कैन बी एक्सचेंज. जैसे कि आपको पता है कि लेंस क्या एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, तो जो न्यूट्रिशन है विद इन द सेल ऑफ द लेंस कैसे फैलता है? थ्रू डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस. सबसे अंदर होता है एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस एंड इट इज़ द फर्स्ट 3 months of the gestation. This is a primary lens fiber, बट दिस इज़ फॉर्म बाय द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेंस वेसिकल. ठीक है, पोस्टीरियर वॉल से बन रहा है ये. हमने क्या डिस्कस किया था कि एंटीरियर एपिथेलियम से बनता है जनरली. देन फीटल की बात करें, फीटल न्यूक्लियस इज फ्रॉम 3 months टू द बर्थ. ठीक है, एंड दिस इज फ्रॉम एंटीरियरली. ठीक है, एंड ये जो होते हैं फाइबर्स मीट करते हैं इन वाई शेप. तो एंटीरियरली वाई शेप, पोस्टीरियरली वाई शेप करके क्या बनाएंगे? योर सूचर्स, मतलब कि सूचर टाइप चीज़ जैसे देख रहे हैं ना आप, ये है इसका एग्जाम्पल. जो फीटल न्यूक्लियस है वो वाई शेप्ड होता है. ठीक है, देन वी हैव इन्फेंटाइल टिल प्यूबर्टी एंड अडल्ट टिल रेस्ट ऑफ द लाइफ. देन कॉर्टेक्स होता है, इसमें यंगेस्ट लेंस फाइबर्स होते हैं. तो इसमें बस इतना याद रखना कि न्यूक्लियस में ओल्डेस्ट फाइबर्स होते हैं, कॉर्टेक्स में न्यूएस्ट फाइबर्स होते हैं. देन वी हैव सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ लेंस और ऑल्सो नोन एज जोन्यूल्स ऑफ जिन. सो दे आर कनेक्टेड टू द सिलियरी बॉडी.
ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये मतलब कैसे वर्क करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो जो एंटीरियर फाइबर्स हैं, ठीक है, दे आर प्लेस्ड एंटीरियरली, ठीक है, एंड ठीक है, जो मिडल फाइबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इंसर्टेड एट द इक्वेटर, एंड जो पोस्टीरियर फाइबर्स है, ठीक है, दे गो एंटीरियर एंड इंसर्टेड एंटीरियरली टू द इक्वेटर, ठीक है। तो ऐसा क्रिस क्रॉस पैटर्न है, एंटीरियर वाले पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इक्वेटर में जा रहे हैं, मिडल वाले इक्वेटर की टिप पे जा रहे हैं, पोस्टीरियर वाले एंटीरियरली जा रहे हैं, ठीक है। सो ये ओरिजिनेट भी ऐसे ही कर रहे हैं कि एंटीरियर फाइबर एंटीरियरली आएंगे, सिलियरी प्रोसेस से जाएंगे पोस्टीरियर टू इक्वेटर, ठीक है। तो ये आएंगे आगे से जाएंगे पीछे, मिडल वाले बीच में से आएंगे, बीच में जाएंगे, पोस्टीरियर वाले आएंगे आगे से पर जाएंगे, मतलब आएंगे पीछे से ऑफ द सिलियरी बॉडी, एंड वो जाएंगे आगे इन फ्रंट ऑफ इक्वेटर। सो इट दे आर क्रिस क्रॉसिंग। अप्लाइड फिजियोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करता है, ठीक है। सो एक तो है कि वो ए वैस्कुलर है, इसमें टाइटली पैक्ड सेल्स है, बहुत सारे जंक्शंस है, तो डायरेक्टली न्यूट्रिशन फैल जाता है, ठीक है, फ्रॉम सेल टू सेल। इसमें जो सेल फाइबर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही नैरो है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेंस में पानी बहुत कम होता है, ठीक है। ये हमने कहा कि मेच्योर सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स नहीं है, और जो प्रोटीन है सेल की वो ऐसे अरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, एंड जो लेंस का कैप्सूल है इट इज सेमी परमिएबल करेक्टर, ठीक है। और लेंस में क्या होता है, वी हैव अ पंप मैकेनिज्म। मैंने कहा ना कि लेंस थोड़ा रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड होता है, तो क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट जो लेंस है वो हाइड्रेटेड है। सो यू विल रिमेंबर 60 और 66%। तो लेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इट हैज सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो ये क्या करेगा, सोडियम बाहर फेंकेगा, पोटेशियम अंदर लाएगा। सोडियम क्या ऑस्मोटिक एजेंट है, अगर हम सोडियम बाहर फेंक देंगे तो पानी भी कम होगा लेंस में, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लेंस को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड लेंस मोस्टली परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन और यू कैन से ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एंड और क्या करता है, ये ऑटो ऑक्सीडेशन कर देता है अगर कोई भी प्रोटीन होता है लेंस में, ताकि वो रिड्यूस स्टेट में रहे, ठीक है। लेंस कैसे अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू एपिथेलियम, ठीक है, एंड जो 10 to 20% है वो खुद सिंथेसाइज करता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस। न्यूट्रिएंट सप्लाइज फ्रॉम एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एंड जो न्यूक्लियस है वो सबसे बीच में है, सो ज़्यादा काम नहीं करता है, बट मेनली जो कॉर्टेक्स है उसमें जो है ATPs बनता है, एंड मोस्टली ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ठीक है, एंड HMP शंट ऑल्सो। सो क्रेब्स साइकिल बहुत ही कम पोर्शन है, ठीक है। एंड हमने देखा है कि लेंस में सॉर्बिटॉल पाथवे भी होता है, और क्या होता है कि डायबिटिक्स में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, फिर गलैक्टोसिमिक पेशेंट में लैक्टोज ज़्यादा होता है, गलैक्टोज, तो वो लेंस में भर जाता है, इट इज़ ऑक्सीडाइज टू सॉर्बिटॉल अल्कोहल, एंड फिर वो बाहर नहीं निकल पाता लेंस में, एंड सॉर्बिटॉल इज ऑस्मोटिक, तो वो क्या करेगा, लेंस में पानी सोख लेगा, एंड इट कैन लीड टू कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल, झरना। तो कैटरैक्ट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एनी ओपेसिटी इन द लेंस और इट्स कैप्सूल, ठीक है। एंड जो फॉर्मेशन है वो क्या होती है कि ओपेक लेंस फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है। सो कैटरैक्ट क्या हो सकता है कि लेंस का फाइबर या फिर लेंस का कैप्सूल वो ओपेक हो गया, एंड दिस इज कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। इट इज़ मोस्ट कॉमनली डीजेनरेटिव प्रोसेस, इंडिया में मोस्टली एल्डरली में होता है, ठीक है। एंड ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ओपेसिफिकेशन ऑफ नॉर्मल फाइबर्स, दिस इज नोन एज एक्वायर्ड कैटरैक्ट, ठीक है। एंड एल्डरली में कॉमन होता है, इट इज़ अ नॉर्मल डीजेनरेटिव प्रोसेस। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख रहे हैं कि टिक्ड है। सो वी हैव कंजेनाइटल, जो हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे हम। वी हैव एक्वायर्ड, वी हैव सेनाइल, दिस इज मोस्ट कॉमन। वी कैन हैव ट्रोमैटिक, वी कैन हैव मेटाबॉलिक, वी कैन हैव रेडिएशनल, वी कैन हैव टॉक्सिक। सिर्फ यही याद करने हैं हमें, ठीक है। इन डाउन सिंड्रोम, लोअर सिंड्रोम में भी हमें मिल जाता है। देन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, इट इज़ बेसिकली अराउंड दिस डायग्राम, ठीक है। सो फर्स्ट इज कैप्सूल, ठीक है, एंड नाउ वी कैन हैव एंटीरियर कैप्सूलर, ठीक है। जैसे आप इसके वैसे देख सकते हैं कि अगर इसके एंटीरियर कैप्सूल में हो रहा है, सो दिस इज एंटीरियर कैप्सूलर। अगर पोस्टीरियर कैप्सूल में हो रहा है, इट इज पोस्टीरियर कैप्सूलर, ठीक है। देन वी हैव सब कैप्सूलर। अब सब कैप्सूलर क्या है, कॉर्टेक्स के नीचे, मतलब जो कैप्सूलर उसके नीचे वाला पार्ट, एंड दैट इज ऑल्सो द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें लिखा है पोस्टीरियर सब कैप्सूलर, और ये यहाँ पे है। हमने कहा था ना कि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ज़्यादा कर्व्ड होता है। फिर हमारा जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर सब कैप्सूलर, दिस इज दिस लाइन,
ठीक है. देन वी हैव समथिंग नोन एज कॉर्टिकल कैंसर. कॉर्टिकल कैंसर मतलब पूरा कॉर्टिकल कैटरैक्ट मतलब पूरा का पूरा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है. ठीक है, ओनली कॉर्टेक्स एंड नॉट द न्यूक्लियस. ठीक है. देन वी हैव सुप्रा न्यूक्लियर. सुप्रा न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस है उसके बाहर, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये तो न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो ये पर्पल लाइन है, दिस इज द सुप्रा न्यूक्लियर. और अगर न्यूक्लियर है तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस इज गॉन. वी ऑल्सो हैव पोलर. पोलर मतलब क्या होता है, जैसे मैं बताता था कि मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, दिस इज पोलर. ठीक है. इट कैन बी सब पोलर, मतलब कि एंटीरियर पोलर, पोस्टीरियर पोलर. ठीक है. सो एंड वी ऑल्सो हैव समथिंग नोन एज रीड्यूप्लीकेट. ठीक है. रीड्यूप्लीकेट एक्चुअली बिलोंग्स टू सब कैप्सूल एंड पिरामिडल. जो पोल वाला है उसको हम एक्चुअली, पोलर वाले को हम पिरामिडल भी कहते हैं. सो सब कैप्सूल और पिरामिडल जब एक साथ होता है, दैट इज नोन एज रीड्यूप्लीकेट. ठीक है. देन वी कम टू कंजेनाइटल कैटरैक्ट्स. ठीक है. सो क्या होता है कि डिस्टर्बेंस जो बिफोर बर्थ हो जाए, उसकी वजह से कंजेनाइटल कैटरैक्ट मतलब कैटरैक्ट बिफोर बर्थ. ठीक है. अब क्या होगा, क्योंकि जब जो बच्चा है उसका जो लेंस है वो बन रहा है, तो मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी होगी एम्ब्रियोनिक एंड फीटल न्यूक्लियस में, क्योंकि अभी सिर्फ वही डेवलप्ड है. ठीक है. डेवलपमेंटल कैटरैक्ट इन्फेंसी और एडोलेसेंस में होता है, और उस हिसाब से उनका न्यूक्लियस अफेक्ट होगा. ठीक है. एंड कॉर्टेक्स भी अफेक्ट हो सकता है विथ कैप्सूल. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि जो कंजेनाइटल ओपेसिटीज़ है, ऐसा सोचा जाता है कि बहुत ज़्यादा वेरीगेटेड है, एंड माइन्यूट ओपेसिटीज़ है विदाउट विजुअल डिस्टर्बेंसेज आर मोर कॉमन, वेरी कॉमन. तो बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे कौन से कैटरैक्ट है जो एक लौता कैटरैक्ट है जो विजन अबनॉर्मैलिटीज़ करा सकता है इन कंजेनाइटल कैटरैक्ट, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं, सारे नॉन विजुअल होते, मतलब विदाउट एनी विजुअल डिस्टर्बेंस होते हैं. एंड वी कैन डिटेक्ट इट विद स्लिट लैम्प अंडर मीड्रियासिस. ठीक है. ईडियोलॉजी की बात करें, सो 1/3 केसेज आर इडियोपैथिक, 1/3 आर हेरिडिटरी एंड रेस्ट आर अदर कॉजेज. ठीक है. हेरिडिटरी की बात करते हैं. सो हेरिडिटरी मतलब कि दे डू नॉट इन्वॉल्व अदर डिजीजेज, दे आर मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट. ठीक है. एंड इनहेरिटेड विथ सिस्टमिक, जैसे ट्राइसोमी, अभी हमने पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, लोएस सिंड्रोम हो सकता है. लोएस सिंड्रोम क्या होता है, रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. वी कैन ऑल्सो हैव स्टिकलर सिंड्रोम, दैट इज स्केलेटल डिसऑर्डर्स. तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं, लाइक वी हैव सेरिब्रो ऑक्यूलोफेशियल सिंड्रोम. फिर कॉमन फेमिलियल कैटरैक्ट, जैसे कि टोटल सॉफ्ट कैटरैक्ट रुबेला में. रुबेला क्या करता है, कैटरैक्ट एंड ब्लाइंडनेस करा देता है ना. एंड जो कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है, इट इज़ अ वेरी बिग बर्डन इन इंडिया. ठीक है. सो यू कैन रिमेंबर रुबेला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन रिमेंबर डाउन सिंड्रोम ऑल्सो. ठीक है. सो वी हैव मैटर्नल फैक्टर्स. अब क्या होता है कि मदर मैल नरिश्ड हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर रुबेला से इन्फेक्टेड हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर टॉक्सोप्लाज्मा, या फिर CMV. CMV क्या करा देता है, रेटिनाइटिस करा देता है, पिगमेंटोसा. ठीक है. रेटिनाइटिस करा देता है, नॉट पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस. इट गिव्स पिज्जा पायल लीजन, जो हम आगे पढ़ेंगे. सो यू कैन रिमेंबर टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज ऑल्सो कंजेनाइटल. ड्रग इंजेक्शंस लाइक थैलिडोमाइड, दिस इज अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, एंड ऑल्सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है. एंड रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है. देन वी हैव फीटल एंड इन्फेंटाइल फैक्टर. अगर कोई जो बच्चा था दैट वॉज अनॉक्सिक फॉर अ टाइम ड्यू टू, हो सकता है प्लेसेंटल हीमरेज हो गया हो. ठीक है. या फिर जो था वो बहुत देर तक यूट्रस में था एंड वॉज नॉट एबल टू पुश, एंड दैट लीड टू हाइपोक्सिया. ठीक है. इट कैन बी बर्थ ट्रॉमा, इट कैन बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक गैलेक्टोसीमिया, जो हमने अभी पढ़ा था. ठीक है. वी हैव लोएस सिंड्रोम एंड कंजेनाइटल इक्थियोसिस. इक्थियोसिस में क्या होता है, जो एलिगेटर होता है ना, उसकी जैसी चमड़ी हो जाती है, स्किन एकदम थिक हो जाती है. ठीक है. देन वी कैन ऑल्सो हैव एंटीरियर चेम्बर क्लीवेज सिंड्रोम. रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कॉज. एंड वी कैन ऑल्सो माइक्रो ऑफ्थैल्मोस. सो हम ये डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी कम टू द कंजेनाइटल कैप्सुलर कैटरैक्ट. ठीक है. सो अगेन ये कैप्सूल में होंगे, विजुअली इनसिग्निफिकेंट होंगे. ठीक है. एंड ये नॉन एक्सियल होंगे. नॉन एक्सियल मतलब इट इज़ नॉट अलॉन्ग द इक्वेटर, फ्रॉम वन पोल टू अदर पोल नहीं जा रहा, अलॉन्ग द वन कैप्सूल ही है ये. ठीक है. एंड कभी कभार क्या हो सकता है कि जो एंटीरियर वाले हो तो वो कॉमन है, एंटीरियर कैप्सूल तो थिक होती है ना, पर पोस्टीरियर कैप्सूल कितनी थिन होती है. सो इट इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ मोस्टली ड्यू टू परसिस्टेंट हाइलॉइड आर्टरी रेमिनेंट. अब हम बात करते हैं पोलर कैटरैक्ट की. ठीक है. सो एंटीरियर जो है अगेन इट इज़ कॉमन, और ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू डिलेड डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर चेम्बर हो सकता है. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू कॉर्नियल परफोरेशन.
ठीक है। अगर कॉर्नियल परफोरेशन क्या होगी, तो लेंस का कैप्सूल है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कॉर्निया और फिर धीरे धीरे वो भी खराब हो जाएगा जो कैप्सूल है, एंड इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम। तो जब आप ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। देन क्या क्या मिलेगा, एक तो वाइट थिकन प्लैक मिलेगा कैप्सूल में, कैटरैक्ट फीचर है, ठीक है। अगर पिरामिडल है, पिरामिडल मतलब जो हमने बताया था ना कि जोन पोलर है ये वाला, दिस इज द पोलर, ठीक है। सो पोलर भी मिल सकता है हमें इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, रीड्यूप्लिकेशन, ठीक है। ओके, सो हियर वी वर, दिस इज नोन एज रीड्यूप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या होगा, रीड्यूप्लिकेशन में वी हैव टू थिंग्स, वी हैव कैप्सूलर एंड वी ऑल्सो हैव पोलर, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में जो फाइबर्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो बीच में फंस जाते हैं, दीज आर नोन एज इम्प्रिंट। देन वी कम टू द पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर सर्कमफ्राइज ओपेसिटी एट द posterior pole. So posterior polar cataract is common, but posterior capsular cataract is not common. There has a difference. ठीक है. So it can be associated with persistent hyaloid artery Mittendorf's dot. ये आपको याद रखना चाहिए. This is a MCQ point. We have also posterior lenticonus. Lenticonus क्या होता है कि जो anterior part of cornea होता है वो bulge करने लगता है due to deficiency of collagen. ठीक है, वो हम कॉर्निया में पढ़ेंगे. एंड वी कैन ऑल्सो हैव हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस कैन ऑल्सो कॉज दिस पोलर कैटरैक्ट. ठीक है, अब ये स्टेशनरी हो सकता है एंड प्रोग्रेसिव हो सकता है, मतलब जितना था बर्थ के तक उतना ही रहेगा या फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकता है, नॉट इम्पॉर्टेंट. देन वी कम टू द न्यूक्लियर कैटरैक्ट. सो फर्स्ट वी हैव कैटरैक्टा सेंट्रालिस पल्वरेलेंटा. सो दिस इज एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियर कैटरैक्ट. ठीक है, सो इसमें क्या ये डोमिनेट हमने पढ़े थे कि अगर कोई भी कंजेनाइटल इट इज़ मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड इट इज़ बायलेटरल एंड इट हैज़ अ वेरी पाउडरी अपीयरेंस. दिस इज नोन एज पल्वरेलेंटा, जो इसके हमें नाम में ही पता चल रहा है. अगेन इट डज ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द विजन. देन वी हैव टोटल न्यूक्लियर. टोटल न्यूक्लियर मतलब पूरा का पूरा न्यूक्लियस गया. ओके, सो इट इन्वॉल्व्स बोथ एम्ब्रियोनिक एंड फीटल. इसमें बस क्या हो रहा था, वी वर हैविंग एम्ब्रियोनिक बट इन दिस बोथ एम्ब्रियोनिक एंड फीटर. तो इसमें क्या होगा, अगेन डेंस चॉकी वाइट अपीयरेंस होगी जैसे इसमें हो रही थी, जिसको हम परवलेंटा कह रहे थे. एंड इट इज़ अगेन बायलेटरल एंड इट कैन कॉज सीरियस विजन इम्पेयरमेंट. तो मैंने कहा था ना कि कुछ ही कैटरैक्ट होते हैं बच्चों में जो एक्चुअल में विजन इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं. दिस इज अ MCQ पॉइंट. सो दिस इज टोटल न्यूक्लियर कैटरैक्ट. देन वी कम टू द लैमेलर या फिर जोन्युलर. जैसे कि आप इसके फोटो में देख सकते हैं, जोन्युलर मतलब कि आसपास द न्यूक्लियस. ठीक है, एंड दिस इज ये क्या होता है कि ओपेसिटी ऑक्यूपाइज अ डिस्क्रीट जोन ऑफ लेंस. ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग विद द विजुअल इम्पेयरमेंट. आपको ये लाइन एज इट इज़ याद कर लेनी चाहिए कि अगर कोई कंजेनाइटल कैटरैक्ट है जो विजुअल इम्पेयरमेंट करा रहा है, मोस्ट कॉमन दैट इज दिस जोन्युलर. ओके, सो आप जैसे देख सकते हैं दिस इज जोन्युलर. ठीक है, दिस इज लैमेलर कैटरैक्ट. लैमेलर मतलब लेयर्स में, एंड यू कैन सी कि इसमें से स्पाइक्स आ रही है. इसके जो बाहर वाला है मतलब इसमें जो एक एरिया वो पूरा का पूरा इंक्लोज हो गया, जो न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा इंक्लोज हो गया, उसके बाहर, उसके साइड में, उसके ऊपर. तो जैसे आप देखेंगे बाहर से ऐसा लगेगा कि एकदम न्यूक्लियर है. ठीक है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस गॉन है, पर ऐसा सच नहीं है. अंदर का न्यूक्लियस अभी भी इंटैक्ट है, मतलब अभी भी ट्रांसपेरेंट है. ईटियोलॉजी, जेनेटिक एंड मोस्टली ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं. इट इज एसोसिएटेड विथ विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाइपोकैल्सीमिया एंड रूबेला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. रूबेला कब से सबसे ज़्यादा खतरनाक कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इसमें क्या फीचर होगा कि जो फीटल न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग जो एम्ब्रियोटिक न्यूक्लियस है ना, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें कैटरैक्ट होगा. जो फीटल न्यूक्लियस इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. ठीक है, कभी कभार हमें 2 रिंग्स भी मिल जाती है, पर हमने देखा एक ही रिंग मिल रही है. ठीक है, सो मेन मास्क क्या है कि बाहर भी साफ है, अंदर भी साफ है, बस बीच का ये जोन है इट इज़ गॉन. एंड इसमें हमें स्पोक्स भी दिख सकते हैं, राइडर्स, स्पोक्स ऑफ व्हील जैसे इसमें दिखा रखा है. ठीक है, एंड इट इज़ अगेन बायलेटरल एंड इट कॉज सीवियर विजुअल डिफेक्ट्स, ये हमने देख लिया था. ठीक है, देन वी हैव सूचरल एंड एक्सियल कैटरैक्ट. ठीक है, सूचरल एंड एक्सियल कैटरैक्ट. तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे होल्स या फिर डॉट्स बन जाते हैं. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाई सूचर्स, जो हमने ऊपर देखा था ना स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड दीज आर स्टैटिक, एक बार बन गए एंड दे डू नॉट ग्रो एंड दे डू नॉट कॉज विजन इम्पेयरमेंट.
इनके टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन कौन सा पैटर्न बना रहा है. अगर फ्लावर है तो फ्लोरी फॉर्म, कोरल है तो कोरोली फॉर्म, स्पीयर के शेप में है तो स्पीयर शेप. ठीक है, ओके. सो वी हैव जनरलाइज्ड कैटरैक्ट एंड वी हैव कोरोनरी कैटरैक्ट. सो दिस इज़ द पिक्चर. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके साइड में से वी हैव सो मैनी दीज पैपिले लाइक स्ट्रक्चर्स, कोरोनी फॉर्म. एंड ये ऐसा दिखता है जब हम इसको एग्जामिनेशन में देखते हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट लाइक जोनुलर, इसके बीच में कहीं कहीं स्पेसेस भी हैं. ठीक है, सो इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंटल कैटरैक्ट. ओके, इट इज़ डेवलपमेंटल मतलब टिल द प्यूबर्टी. ठीक है, एंड ये क्या होता है, इट कैन इन्वॉल्व द न्यूक्लियस एंड डीपर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. ठीक है, तो इसमें रेगुलर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है द पेरिफेरी जस्ट लाइक कोरोना. ठीक है, इनसर्कलिंग द सेंट्रल एक्सेस. तो सेंट्रल एक्सेस के आसपास है बट उसको कवर नहीं कर रहा है. ठीक है, एंड विजन इज अनइफेक्टेड. ठीक है, कभी कभार पंक्टेड ओपेसिटीज भी दिख सकती है, वो जो है विजन को कम कर सकती है, पर इट डज नॉट कॉज सीवियर विजन इम्पेयरमेंट. ब्लू डॉट कैटरैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैटरैक्टा पंक्टा कोइरुलिया. ठीक है, परहैप्स इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कैटरैक्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होगा कि स्मॉल ब्लू कलर के डॉट्स बनेंगे इन द पेरिफेरी ऑफ द एडोलेसेंट न्यूक्लियस एंड डीपर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. ठीक है, सो अगेन इसमें विजन इफेक्ट नहीं होगी. ठीक है, इसमें डॉट्स बन रहे हैं. ठीक है, पर अगर ये बहुत ज़्यादा, अगर ये कोरोनरी कैटरैक्ट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे हमने कहा था ना कोरोनरी कैटरैक्ट में पंक्टेट्स हो सकते हैं. ठीक है, देन इट कैन इम्पेयर, मतलब विजन को रिड्यूस कर देगा पर इतना सीवियर इम्पेयरमेंट नहीं होगा. सो अच्छा, देन वी हैव टोटल कंजेनाइटल कैटरैक्ट. दिस इज ऑल्सो कॉमन. इट कैन बी यूनिलेटरल, बायलेटरल, हेरिडिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैटरनल रुबेला. ठीक है, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये खतरनाक होता है रुबेला. ठीक है, एंड दिस इज पर्ली वाइट. आप देख सकते हैं पर्ली वाइट है अपीयरेंस. ओके, एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. ठीक है, अब क्या होता है कि लेंस इतना ज़्यादा मतलब ओपेसिफाई होता है कि वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई, मतलब सॉफ्ट एंड लिक्विफाई, गल जाता है. दिस इज नोन एज कंजेनाइटल मॉर्गैग्नियन कैटरैक्ट. ठीक है, एंड जो वायरस है रुबेला का वो मतलब लेंस में ही रहता है और वो प्रोग्रेस कराता रहता है. कभी कभार इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है कि पूरा का पूरा जो आई है, जो अंदर जो पूरी आई के कोटिंग्स है, ठीक है, उनमें एंडोफ्थल्माइटिस हो जाता है. सो यू कैन हैव कंजक्टिवाइटिस, यू कैन हैव यूवियाइटिस, यू कैन हैव रेटिनाइटिस. सो यू हैव एंडोफ्थल्माइटिस. ठीक है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ रिटेन वायरस. अभी देखा ना कि लेंस गल जाता है, तो अब क्या होगा, जो वायरस था लेंस में वो फैल गया है पूरे उसमें. इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मदर्स को वैक्सीनेट करके. ठीक है, एटलीस्ट 3 months बिफोर द प्रेगनेंसी. देन रुबेला सिंड्रोम. ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, फॉर योर ENT ऑल्सो, क्योंकि ये क्या करता है, बहरा करा सकता है, ईयर डिफेक्ट्स करा सकता है, ऑक्यूलर डिफेक्ट्स करा सकता है, हार्ट डिफेक्ट्स करा सकता है. इट कैन डू मैनी थिंग्स. ठीक है, ये जो लिस्ट है ये तो बहुत ही कम है. इट कैन डू मैनी थिंग्स. ठीक है, देन वी हैव कंजेनाइटल मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट. ठीक है, तब क्या होता है कि बहुत बार जो कंजेनाइटल कैटरैक्ट है ना, जो अभी हमने देखा, तो क्या होगा कि वो लेंस गल जाएगा और उसको अब्जॉर्ब कर लेगा विट्रस, पर पीछे क्या रह जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन रह जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी रेयर. और कभी कभार तो ये होता है कि पूरा का पूरा लेंस गायब हो जाता है और कुछ फाइबर्स रह जाते हैं पीछे जो ट्रांसपेरेंट कैप्सूल के. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर. तो इसको मिसडायग्नोस करके हम कह देते हैं कि इसके पास तो कभी लेंस था ही नहीं. अफेकिया मीन्स देयर इज नो लेंस इन द आई. ठीक है, दिस इज नोन एज कंजेनाइटल अफेकिया, मतलब कि जो लेंस अपनी जगह पे नहीं है. ठीक है, एंड देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अब क्या होता है कि जो कैटरैक्ट होता है दे प्रेजेंट विथ लिकोरिया. लिकोरिया क्या होता है, वाइट रिफ्लेक्स. जब भी किसी आंखों में रोशनी चमकाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा भी होगा, किसी की फोटो खींचते हैं कैमरे से तो कभी कभार लोगों की आंखें रेड दिखती हैं. ठीक है, दैट इज नॉर्मल. पर अगर किसी की आंखें वाइट दिख रही है, दिस इज नोन एज लिकोरिया. लिकोरिया बहुत सारी कंडीशंस में मिलता है एंड दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि किस किस कंडीशन में मिलता है. सो वी कैन फाइंड इन रेटिनोब्लास्टोमा, अगेन चिल्ड्रन में होता है. रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी चिल्ड्रन में होती है, जो मतलब हाइपोक्सिक हो जाते हैं और फिर उनको ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है, अगर किसी बच्चे को वेंटिलेट करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो टॉक्सिक भी होता है कभी कभार. सो इट फॉर्म्स फ्री रेडिकल एंड इट डैमेजेस द रेटिना. ठीक है, एंड वी हैव पर्सिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस. सो यू हैव टू रिमेंबर द कॉजेज ऑफ ल्यूकोरिया ऑल्सो. मैनेजमेंट की बात करते हैं. ठीक है, सो हम ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करेंगे. एक तो हम देखेंगे कि किस एरिया में है. ठीक है, वी कैन डू इट थ्रू डायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोपी. ठीक है, एंड वी कैन चेक अगेन बाय द रेड रिफ्लेक्स. रेड रिफ्लेक्स इज द
नॉर्मल रिफ्लेक्स, बट ल्यूकोरिया इज अब नॉर्मल रिफ्लेक्स इंडिकेटिव ऑफ अ डिजीज। तो अगर रेड रिफ्लेक्स अच्छा आ रहा है देन इट मीन्स कि जो लेंस है इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड वी डू इट आफ्टर डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है। देन विजुअल फंक्शन को हम असेस कर सकते हैं। सो हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा आता है सो वो अपने मुंह से नहीं बता सकता कि मुझे दिख नहीं रहा है, तो छोटे बच्चों का आइडिया लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वी कैन गो फॉर रिफ्लेक्सेस लाइक फिक्सेशन रिफ्लेक्सेस, फोर्स्ड चॉइस प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट, ठीक है। एक बच्चे को कुछ अच्छा चीज़ दिखाओ, उसको फॉलो करो, और बच्चा फॉलो नहीं कर रहा तो हो सकता है वो उसको दिख ही ना रहा हो। विजुअली एक इवोक्ड पोटेंशियल्स चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ दिखाया है उसको एकदम से डर लगा, सो वी कैन सी कि हाँ इसके ब्रेन में ये एक्टिविटी हो रही है। वी कैन ऑल्सो गो फॉर ऑप्टिक काइनेटिक निस्टैग्मस, ठीक है। एसोसिएट ऑक्यूलर डिफेक्ट्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा रुबेला कितनी सारी चीज़ें करा सकता है, राइट। तो अगर वो भी प्रेजेंट है, अगर डाउन सिंड्रोम है तो एंजल लाइक फेसिस हो सकती है, या फिर और भी चीज़ हो सकती है, क्रिसेंस हो सकता है पाम में, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं लाइक फॉर इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शंस वी कैन गो फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, टॉर्च इन्फेक्शन। गैलेक्टोसीमिया देख सकते हैं, लवर्स के लिए यूरिन क्रोमेटोग्राफी देख सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए ब्लड शुगर ग्लूकोज दे सकता है, हाइपोकैल्सीमिया के लिए वी कैन गो फॉर एक्सरेज। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या, अगर डेंसिटी कम है कैटरेक्ट की इट इज़ गुड, बायलेटरल है बैड है, ठीक है। टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन अर्ली प्रेजेंट कर रहा है तब भी ख़राब है, ठीक है। और ये भी है कि अगर हम उसको जल्दी डायग्नोस करके जल्दी ट्रीट करें तो फिर वैसे भी अच्छा है। एसोसिएटेड ऑक्यूलर एंड एसोसिएटेड सिस्टमिक डिफेक्ट्स, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें सर्जरी की, ठीक है। तो अगर कोई पार्शियल कैटरैक्ट या फिर छोटा कैटरैक्ट है जो विजन को ऐसा इम्पेयर्ड नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। पर अगर बहुत ही डेंस कैटरैक्ट है, बायलेटरल है, तो उसको विद इन 6 मंथ्स हमें रिमूव करना पड़ेगा, वरना क्या होगा जो बच्चे का ब्रेन है वो डेवलप नहीं करेगा। और अगर ये बायलेटरल है तो हो सकता है एक आँख से अच्छा दिख रहा है, दूसरी आँख से दिख ही नहीं रहा है, तो वो आँख सप्रेस हो जाएगी, दिस इज नोन एज अम्ब्लायोपिया, ठीक है। तो फिर बच्चा जब भी एक आँख बंद करेगा जो सही है तो उसको दूसरी आँख से दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है, इवन दो वो आँख एकदम सही है, ठीक है। अगर यूनिलेटरल डेंस कैटरैक्ट है एज सून एज पॉसिबल विद इन डेज आफ्टर बर्थ तो करेक्ट कर लो विद ऑप्टिकल करेक्शन, ठीक है। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है अगर हम टाइमली ऑपरेशन कर लें यूनिलैटरल केसेस में, वरना एम्ब्लायोपिया हो जाता है। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, एंटीरियर कैप्सुलोरेक्सिस, अगर कैप्सूल में है तो हम कैप्सूल को काट के निकाल सकते हैं। वी इरिगेट एंड वी एस्पायर द लेंस मटीरियल, दिस इज नोन एज लेंसेक्टेमी। जब हम कैटरैक्ट पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू ऑल द स्टेप्स। तो हम क्या करते हैं, जो कैप्सूल है उसको काट देते हैं, एंटीरियर कैप्सूल को, देन वी टेक अ सक्शन, हम क्या करते हैं कि जो लेंस मटीरियल है उसको लिक्विफाई करके सक आउट कर लेते हैं, नया लेंस लगा देते हैं, दैट इज कैटरैक्ट फ्री आर्टिफिशियल लेंस। करेक्शन ऑफ पीडियाट्रिक अफेकिया, ठीक है। अफेकिया मतलब कि जो लेंस है अपनी जगह से एब्सेंट है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत बच्चों में, बहुत नहीं बट कुछ कुछ बच्चों में अफेकिया दिखता है एंड हमें नहीं पता कि क्यों होता है। सो अगर 2 साल से अबव का बच्चा है तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली लेंस लगा सकते हैं पोस्टीरियर चेम्बर यूजिंग सर्जरी। पर अगर 2 साल से कम बच्चा है देन वी विल गो फॉर कॉन्टैक्ट लेंस, हम उसको स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास लेंस नहीं है तब भी आप इसको देख सकते हैं, आप अंधे नहीं हो जाएंगे अगर आपके पास लेंस नहीं है, ठीक है। बट यू कैन नॉट अकोमोडेट, ठीक है। सो अगर 2 साल से ज़्यादा बच्चा है देन वी कैन गिव हिम आर्टिफिशियल लेंस। पर अगर अभी 2 साल से कम का है सो नो नीड टू गिव हिम सच अ ट्रॉमा, हम उसको क्या करेंगे, वी विल गो फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड बाद में वी कैन गो फॉर इंट्राओक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन, सॉरी इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। देन अभी हमने ये भी देखा है कि अगर बहुत सारे केसेस आते हैं, अगर प्रेजेंट ट्रेंड देखें तो सर्जरी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो, क्योंकि उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। और बहुत बार होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, सो दैट कैन ऑल्सो हैव बैड इफेक्ट। अब क्या होता है कि अगर मैंने 2 साल से ज़्यादा के बच्चे में लगा भी दिया लेंस, तो हमने पढ़ा था कि लेंस ग्रो करता रहता है, ठीक है। सो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, साइज ऑफ IOL डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है। अगर 2 ईयर से ज़्यादा का अच्छा है तो हम स्टैंडर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, विद बैग इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रेफरेबली हम कौन सा IOL यूज़ करते हैं, दैट इज़ हिपैरन कोटेड, ठीक है। एंड वी यूज़ फोल्डेबल लेंस, बहुत तरह के लेंस होते हैं, वी हैव रिजिड लेंस, वी हैव सॉफ्ट लेंस, वी हैव सेमी सॉफ्ट लेंस, ठीक है। सो वी प्रेफर हिपैरन कोटेड फोल्डेबल लेंस, ठीक है। एंड
जनरली पावर कितनी होनी चाहिए, अगर 2 साल से 8 साल का बच्चा है तो हम चाहते हैं कि 10 साल कम अंडर करेक्शन हो, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो नेचुरली उसका लेंस बड़ा हो जाना चाहिए था, ठीक है। पर अभी से हम डाल रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल लेंस तो खुद से नहीं बढ़ेगा ना, तो वी व्हाट वी डू कि हम जो लेंस लगाएंगे दैट इज़ 10% अंडर करेक्शन, तो जैसे ही बच्चा बड़ा होगा उसका अपना ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 साल से कम का है देन वी यूज़ 20% अंडर करेक्टेड, पर अगर 8 साल से बच्चा है देन वी ट्रीट हिम लाइक अडल्ट, ठीक है। देन वी हैव अक्वायर्ड कैटरैक्ट, ओके। एंड अक्वायर्ड कैटरैक्ट में एज रिलेटेड कैटरैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है, ठीक है। ओपेसिफिकेशन इज ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ द ऑलरेडी फॉर्म नॉर्मल फाइबर्स, इट इज सेनाइल कैटरैक्ट कॉमनेस्ट टाइप, ठीक है। किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, अब 50 ईयर्स में होता है, यूनिलेटरल होता है। एंड इसमें क्या होता है कि पहले एक आँख खराब होती है फिर दूसरी होती है, ठीक है। इट इज़ ग्रेजुअल, एक साथ दोनों नहीं खराब होती हैं, ठीक है। इसके टाइप्स आप देख सकते हैं, इट इज़ अगेन कॉर्टिकल है तो इट इज़ सॉफ्ट कैटरैक्ट, न्यूक्लियर है देन इट इज़ हार्ड कैटरैक्ट। तो इसमें ऐसा कोई पंगा नहीं है कि लेयर्स है कि इन्फेंटाइल है एम्ब्रियोनिक है, ठीक है। इट इज़ कैटरैक्ट और न्यूक्लियर, ठीक है। जो कॉर्टिकल कैटरैक्ट है इट स्टार्ट्स एज क्यूनिफॉर्म, आगे हम पढ़ेंगे क्यूनिफॉर्म क्या होता है एंड कुपूलिफॉर्म भी क्या होता है, ठीक है। बट क्यूनिफॉर्म इज मोर कॉमन एंड दिस इज MCQ पॉइंट, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड न्यूक्लियर एंड कॉर्टिकल सेनाइल कैटरैक्ट को इज एग्जिस्टिंग टूगेदर। आप ही सोचिए अगर न्यूक्लियर और कॉर्टिकल कैटरैक्ट साथ में हो गया तो पूरी की पूरी आँख ही वाइट हो जाएगी, ठीक है, कहीं से लाइट जा ही नहीं पाएगी अंदर की तरफ। इट इज़ अ एजिंग प्रोसेस, एज हमने देखा 50 ईयर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो लोग ज़्यादा UV लाइट के उसमें होते हैं, एक्सपोजर में होते हैं, उनको भी होने के चांसेस होते हैं। अर्ली ऑनसेट एंड मेच्योरेशन हो जाता है जल्दी। डाइटरी फैक्टर्स, तो जो लोग वाइटामिन वगैरह अच्छे से नहीं लेते, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, विटामिन सी, उनको भी हो सकता है अर्ली ऑनसेट, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्राइसिस, ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत दिनों के लिए बहुत ज़्यादा प्यासा था, डिहाइड्रेटेड था, मतलब कि पूरी की पूरी बॉडी में वाटर की इतनी कमी हो रखी थी, उसमें भी क्या हो सकता है कि कैटरैक्ट बहुत जल्दी आ सकता है, लाइक इन डायरिया एंड कॉलेरा। स्मोकिंग क्या करता है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, येलोइंग कर सकते हैं। कैटरैक्ट इज एक्चुअली ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस, अब उस पर क्या है, वो येलो है, वाइट है या फिर कोई सा भी कलर है, एंड में आपको नहीं दिख रहा है, दैट इज कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज, इट इज़ नॉट वन सिंगल डिजीज, ठीक है। इवन साइनेट्स क्या कर सकते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन करा सकते हैं, ठीक है। स्मोकिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर इन एनी डिजीज, चाहे इट इज़ ऑप्था, ENT, मेडिसिन, एनीथिंग, ठीक है। कॉजेज ऑफ प्री सेनाइल कैटरैक्ट, मतलब उम्र से पहले, अगर 50 साल से पहले आपको कैटरैक्ट हो रहा है, इट कैन बी हेरिडिटरी। डायबिटीज़ मेलाइटिस, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज इट एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस, इनटू द लेंस, इट बिकम सॉर्बिटॉल, अब वो बाहर नहीं आ सकता। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, है एटोपिक डर्मेटाइटिस में भी हो सकता है, ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ को एंड सिन, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको एक साथ बहुत सारे कैटरैक्ट हो जाए दैट इज को, पर आपको धीरे धीरे करके हो रहे हैं, ठीक है, पहले यू हैड न्यूक्लियर देन यू हैड कॉर्टेक्स, दैट इज सिन, ठीक है। सो दिस इज अ माइनर डिफरेंस, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी कम टू द कॉर्टिकल सेनाइल कैटरैक्ट, यू अंडरस्टैंड इट इज़ इन द कॉर्टेक्स। इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस के प्रोटीन, अमीनो एसिड, पोटेशियम है, ठीक है, वो कम हो गया। हमने देखा था कि लेंस क्या करता है, सोडियम बाहर फेंकता है, पोटेशियम अंदर लाता है। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया है, सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है, सोडियम को पानी फॉलो करेगा और जो लेंस है वो हाइड्रेटेड रहेगा। अब पहले वो 60% था, हो सकता है 80 हो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन ऑफ लेंस प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, बुढ़ापा आता है, जो पम्प्स है सोडियम पोटेशियम पम्प्स वो ख़राब होने लगता है, दे कैन रिवर्स, सोडियम अंदर आ जाएगा, फिर पानी भी अंदर आ जाएगा। ऑल्सो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जो ऑक्सीडेटिव, जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, ठीक है। जो रिएक्शंस है, लाइक वी हैव डिसम्यूटेज, वी हैव ग्लूटाथाइन पेरोक्सिडेज, तो वो कम होने लगते हैं। जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर करने लगता है ड्यू टू फ्री रेडिकल्स की वजह से होते हैं, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। देन न्यूक्लियर की बात करते हैं तो इट इज़ अगेन डिजेनरेटिव चेंजेस एंड दे इंटेंसिफाई विद द एज। क्या क्या होगा, पहले तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो कोएगुलेट करेगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जो है पानी न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाता रहेगा, इसमें उल्टा होगा। इन कॉर्टिकल पानी गेन कर रहा था, इन दिस जो है पानी वो बाहर जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो एकदम हार्ड रॉक लाइक हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है उनका कंटेंट बढ़ जाता है, जो नॉर्मल प्रोटीन और कटाइन है वो नॉर्मल रहता है, जो इनसॉल्युबल प्रोटीन है बढ़ता जाता है। ठीक है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद डिपोजिशन ऑफ यूरोक्रोम मेलानिन। ठीक है। स्टेजेस ऑफ मेच्योरेशन की बात करते हैं इन कॉर्टिकल टाइम। सो पहले वी हैव लैमेलर सेपरेशन। ठीक है। लैमेलर सेपरेशन में क्या होगा कि जो कॉर्टेक्स के फाइबर हैं, ठीक है, वो अपने कैप्सूल से अलग होने लगेंगे और एक दूसरे से भी अलग होने लगेंगे क्योंकि पानी भर रहा है अंदर। ठीक है। तो लैमेला मतलब लेयर्स में उसकी सेपरेशन होने लगेगी, बट दिस इज रिवर्सिबल। देन वी हैव इंसिपिएंट कैटरैक्ट। अब क्या होगा, क्योंकि फाइबर्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, पानी भर रहा है बीच में, तो धीरे धीरे ओपेसिटीज दिखना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज इंसिपिएंट कैटरैक्ट। एंड देन वी हैव क्यूनिफॉर्म। ने कहा था ना क्यूनिफॉर्म इज मोर कॉमन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेज शेप्ड ओपेसिटीज आएंगी विथ क्लियर एरिया बिटवीन देम एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पेरिफेरी एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द सेंटर। एंड ये हम सिर्फ डायलेशन ऑफ प्यूपिल में देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, अगर मैं प्यूपिल डायलेट करूँगी तो मुझे पेरिफेरी में दिखेंगे, दे आर नॉट इन द सेंटर, से सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। एंड दे आर फर्स्ट सीन इन द लोअर नेजल क्वाड्रेंट। ठीक है, अंदर की तरफ दिखेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्टेक्स आर इन्वॉल्व। ठीक है। एंड इसमें रेडियल स्पोक लाइक ग्रेश ओपेसिटीज दिखेंगी। ठीक है। अब अगर मैं इसमें टॉर्च वगैरह मारूँ तो मुझे नॉर्मल रेड रिफ्लेक्स तो दिखेगा, पर साइड में मुझे ये ओपेसिफिकेशन भी दिखेंगी। ठीक है। तो अभी तक विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ नहीं है, पर जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएगा ना तो फिर इम्पेयरमेंट होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे विजन रिस्ट्रिक्ट होने लगे। एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली, आप देख सकते हैं, दिस इज क्यूनिफॉर्म एंड हमने पढ़ा था मोर कॉमन है। देन वी कैन हैव ऑल्सो कुपुलिफॉर्म। ये क्या होता है, सॉर्सर शेप्ड। सॉर्सर शेप्ड क्या होता है कि इट इज़ मोर लाइक पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। तो क्या होगा, जो कैटरैक्ट है पोस्टीरियर लेयर में वो होने लगेगा। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो पोस्टीरियर कॉर्टेक्स है उसमें कैटरैक्ट आने लगेगा, नॉट कैप्सूल। जो कॉर्टेक्स है उसमें कैटरैक्ट आएगा और फिर वो बाहर की तरफ आएगा, तो वो पोस्टीरियर में डेवलप होकर एंटीरियरली आएगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये दोनों के दोनों, ये सेंटर में भी होगा और पेरिफेरी में भी होगा, तो इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट जल्दी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसने सेंटर को भी कवर कर लिया है। ठीक है। और ये अर्ली लॉस ऑफ विजन करेगा क्योंकि एक तो ये बीच में भी और पेरिफेरी में भी है, तो रेस पास नहीं कर पाएंगे।